नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल व राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल व राजस्थान में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जम्मू कश्मीर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर केसर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पलक स्ट्रेट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पलक स्ट्रेट ज्वारीय उत्पादन के लिए क्षमता विद्यमान है। अगला प्रश्न है, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब है सूरत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरत में भारत के 90% हीरे प्रसंस्कृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की सीमा किसके साथ लगती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है थाईलैंड और इंडोनेशिया, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सीमा, समुद्री सीमा थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 82.5 डिग्री ई। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 18, यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब 18 हो जाएगा। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1948 में, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट 1948 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1952 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1952 में भारत सरकार के द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में मूंगा रेशम असम राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हैदराबाद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पद्म संभव को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर।
भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब की गई थी? तो वो की गई थी 1938 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? बताइए दोस्तों राइट आंसर। यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? तो वह मिला था वर्ष 1975 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1975 में यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव मिला था। अगला प्रश्न है, जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। पूछा गया है, जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी देशों, यानी कि दुबई, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी, इन सभी देशों में निर्यात किया जाता है। इनका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है निर्मला सीतारमण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली और पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी थी। अगला प्रश्न है, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लांक कांस्टेंट, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत ने रिसार्ट 2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है PSLV 646, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PSLV 646 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। देश के किस राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो वो राज्य है मेघालय, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मेघालय ऐसा राज्य करने वाला ऐसा प्रथम राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? बताइए साथियों राइट आंसर। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया था? तो वो किया गया राजस्थान में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया अनिल कपूर को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरोप दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रांस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना को श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब किस नए नाम से भी जाना जाएगा? बताइए साथियों राइट आंसर। भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब किस नए नाम से भी जाना जाएगा? तो वो जाना जाएगा फिलाकन स्लेयर्स, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमेलो को खरीदा है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमेलो को खरीदा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्थ द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में शामिल किया गया है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्थ द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में शामिल किया गया? तो वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? बताइए दोस्तों राइट आंसर। मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था नोवाक जोकोविक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया लद्दाख में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता है? तो वो जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।